बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाईवे इंजीनियरिंग लिमिटेड, दिस इज़ द बिज़नेस। और इसका कुछ बजटेड ओवरहेड्स का इंफॉर्मेशन, बजटेड ओवरहेड रेट इन्होंने बताया हुआ है कि ये इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए। और इसके लिए इन्होंने बेसिस आपको सवाल में जो दो बताई हुई हैं वो ये कि डिपार्टमेंट ए जो है वो यूज़ करता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस, और इसी तरह डिपार्टमेंट बी के केस में इन्होंने कहा कि मशीन आर बेसिस इन डिपार्टमेंट बी। ठीक है जी। सो दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए जो है वो लेबर कॉस्ट को इस्तेमाल कर रहा है, और डिपार्टमेंट बी जो है वो मशीन आवर्स को इस्तेमाल कर रहा है। सो आवर्स की बात हो रही है यहाँ पे कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को इस्तेमाल करते हैं एज बेसिस। सवाल आपसे रिक्वायर ही कर रहा है कि कंप्यूट करो ओवरहेड रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। रेट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं हर डिपार्टमेंट, यानी जैसे ए और बी, यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स हैं। आपको एस्टीमेटेड ओवरहेड्स चाहिए दोनों डिपार्टमेंट्स के, और एस्टीमेटेड बेसिस चाहिए अगेन दोनों डिपार्टमेंट्स की। उससे ओवरहेड रेट आ जाएगा। ठीक है जी। सो एस्टीमेटेड ओवरहेड्स देख लेते हैं क्या हमें बताए हुए हैं सवाल में। सो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,16,000 और 2,25,000। तो ये तो मसला हल हो गया, ये तो हमें दिए में। अब दूसरी चीज़ हमें चाहिए क्या है। 2,16,000 और 2,25,000 तो पता चल गया। दूसरी चीज़ एस्टीमेटेड बेसिस देखते हैं ये है कि नहीं हमारे पास। एस्टीमेटेड हमें लेबर कॉस्ट अगर मिल जाए तो बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन्होंने बताई हुई है, तो एस्टीमेटेड बेसिस अवेलेबल है। और दूसरा मशीन आवर्स मिल जाए अगर, तो बजटेड मशीन आवर्स भी अवेलेबल है, तो बेसिस अवेलेबल है। तो यहाँ से रेट फाइंड आउट करना तो मसला ही नहीं है। 2,16,000 डिवाइड बाई 1,92,000 और 2,25,000 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है। सो नो इशू, यहाँ से अब आप रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास रेट कैलकुलेट हो गया 125% ऑफ लेबर कॉस्ट और 2.25 रुपीज़ पर मशीन आवर। ये रेट आ गया। अब जब ये रेट आ गया तो अगला काम क्या होगा। एक्चुअल कोई प्रोडक्शन होगी ड्यूरिंग द पीरियड। तो ड्यूरिंग द पीरियड ये CNG 11 आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, इसके 50 यूनिट बनाए हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट बताएं और यूनिट कॉस्ट बताएं CNG 11 की। तो CNG 11 की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन्होंने बता दिया आपको कि मटेरियल कितना यूज़ हुआ और लेबर कितना यूज़ हुआ। सो 1,500, 1,800, 2,250 और 1,250, तो ये तो स्ट्रेट फिगर्स हैं। ये तो इस्तेमाल हुई हैं डिपार्टमेंट ए और बी में, तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। अब आखिरी बात रह गई ओवरहेड्स की। तो ओवरहेड उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप उसको बेसिस के ऊपर अप्लाई करते हैं। बेसिस हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि यहाँ पे है 125% ऑफ लेबर कॉस्ट, और यहाँ पे क्या है 2.25 पर मशीन आवर। अब अगर आपको एक्चुअल लेबर कॉस्ट पता हो, जो कि डिपार्टमेंट ए के केस में आपको पता है, तो उसका 125% ले लें, तो आपके पास ओवरहेड्स आ जाएंगे। ठीक है। सो 1,800 का 125% लिया आपने, आपकी जो बेसिस थी एक्चुअल में उसका 125% लिया, ये आ गया। फिर अगर आपको मशीन आवर्स एक्चुअली पता हो तो उसको 22.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक्चुअल मशीन आवर्स कहाँ से आएंगे, ये देखें, ये मशीन आवर्स बताए हुए इन्होंने, ये एक्चुअल है। सो 150 बताए हुए हैं, तो 150 को मल्टीप्लाई कर दें 22.5 से, तो ये आ जाएगा। सो आपके पास टोटल ओवरहेड भी आ गया। अब आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना कोई मसला है, सिंपल एडिशन है। टोटल कॉस्ट पता चल गई, तो अब आपको ये पता है कि कितने यूनिट्स बनाए हैं आपने CNG 11 के, 50। तो 50 से डिवाइड कर दें टोटल कॉस्ट को, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। सो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है जी। अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड पूछ रहा है आपसे, तो अगर आपको एक्चुअल ओवरहेड्स मालूम हो तो उसका डिफरेंस लेना है आपने ओवरहेड अप्लाइड से। लेकिन अब वो सिर्फ CNG के लिए नहीं पूछा, वो टोटल का पूछ रहा है। तो एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ इन्होंने बता दिया है कि ये एक्चुअल ओवरहेड्स उन्होंने बता दिया आपको 2,40,000 और 2,07,000। साथ में एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स बता दिए और एक्चुअल मशीन आवर्स बता दिए, तो एक्चुअल बेसिस भी बता दी टोटल। तो 2,40,000 और 2,07,000 से आपने फ़र्क लेना होगा अप्लाइड ओवरहेड्स का। तो ये अंडर ओवर अप्लाइड आ गए। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें बहरहाल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।